जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 9 और जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम आज के रात में यहाँ 1 बजे खाना पीना खा के सो गए थे। तो अभी उठे हैं तो मोटू साजी सोए मज़े से। तो मुझे तो नींद आई नहीं, गर्मी बहुत लगती है गाड़ी में यार। इसमें ना जैसे धूप लगती है ना तो नींद खुल जाती है, क्योंकि गर्मी गुबार बहुत पड़ जाता है इसमें। फिर शीशे खोल के सो नहीं सकते होटल में, इसलिए बंद ही रखने पड़ते हैं। तो अभी मैं उठा, बाहर बाथरूम जाके फ्रेश फ्रेश होके तो शीशे खोल के बैठ गया ताकि मोटू साहब को नींद आ सके और बढ़िया गर्माइश ना हो गाड़ी। और मोटू साहब जी देखो पाँव मारते रहते हैं पीछे, वो उनका सही है भाई चला हुआ। तो सोच रहा हूँ अभी चलता हूँ, चाय पीता हूँ होटल में और फिर यहाँ से आज से निकलता हूँ ताकि चलती गाड़ी में मोटू साहब को भी थोड़ी नींद आ सके, क्योंकि हवा चलते रहेगी ना चलती गाड़ी। तो अभी गर्मी है भाई, क्या करें। कल तो पीते चाय और फिर निकलते हैं यहाँ से। ये देखो दोस्तों मजे, क्या ही बोले दोस्तों। भाई मैं तो ना मोटू साहब की नींद ही ख़राब कर देता हूँ शायद। जैसे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट किया और रेडी हुआ चलने के लिए, होटल में जा रहा था चाय पीने के लिए, तो मोटू साहब जी उठ गए और बाथरूम चले गए। भाई मैं जब भी ब्लॉग बनाता हूँ ना भाई, मोटू साहब जी की नींद ही ख़राब हो जाती है। मेरे को लगता है मैं ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ इसलिए उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो जब मैं वीडियो एंड कर देता हूँ फिर उठता है, फिर बाथरूम चले जाता है। तो शायद यार कल से ब्लॉग नीचे स्टार्ट करेंगे, इसलिए क्यों नींद ख़राब करनी। नींद तो क्या ख़राब करनी, आती ही नहीं है नींद। है तो मजबूरी में से लेटा रहना पड़ता है, परे उठने का मन करता नहीं, आदत से मजबूर होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह सोने का मज़ा ही कुछ और होता है। ट्रक होता तो मैं भी मज़े से सोया रहता भाई इस टाइम। और कैंटर में तो भाई शीशे चढ़े होते हैं ना, इसलिए बुरे हाल हो जाते हैं। ट्रक में तो अपने शीशे उतार दो, जालियाँ चढ़ा दो तो ठंडा रहता है, हवा क्रॉसिंग होती रहती है। इसमें तो भाई चारों तरफ बंद ही बंद, किधर जाए बंदा। जैसे ये शीशा इधर कोई पूरा चढ़ाना पड़ता है, इधर को ये पूरा पैक है, ये भी पूरा पैक है। तो ये ना लीलैंड को ना ये शीशे तो क्या करना चाहिए, जैसे आइसर के होते हैं ना खुलने वाले, तो खुलने वाले बना देने चाहिए थे यार। बाकी जगह तो इसमें बतेरी रहती, 2 बंदे सोने लायक बहुत है। इधर को भी देखो टाकी खोल के बैठा हूँ मैं ताकि हवा आते रहे। तो रात को तो ऐसे खोल के सो नहीं सकते ऐसे टाकी को। तो चोरी तो क्या होगी होटलों में, पर ऐसा है कि टाकी जैसे साथ वाली गाड़ी कोई जा रही हो कोई आ रही हो तो गाड़ी ना मार दे, टाकी ना ले जाए कहीं। मोटू सा अलीगढ़ एट्टा शरीफपुर। तो ये बोर्ड लगा यहाँ होटल के पास ही दोस्तों। तो अब चाय पानी हमने पी लिया दोस्तों, अब चलने की तैयारी। भैया देखो ओडी इतनी महंगी कार है और 2 ही बंदे बैठ सकते भाई इसमें, क्या ही बोले दोस्तों। बंदा मजे से बैठा है इसे लगा के गाड़ी हमारी। मोटू साजी किधर गए हमारे, ये निकल गया है टैंकर। अलीगढ़ बदायूं 84 किलोमीटर। और 11:38 हो गए हैं। गर्मी फुल, मोटू साहब इधर बैठे हैं मजे से, ठंडी हवा खा रहे हैं वहाँ पे बैठ के। अलीगढ़ 66, हाथरस 64, बुलंदशहर 137 किलोमीटर रह गया है दोस्तों मजे से।
अलीगढ़ रह गया है दोस्तों यहाँ से 50 किलोमीटर और दिन के बज गए हैं पूरे 12। और गर्मियों के दिनों में सब ढाबे में लगा के सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं ड्राइवर लोग। सोना तो किधर, गर्मी इतनी है। कोई रोड किनारे लगा के बैठा है, कोई पेड़ के नीचे छाँव में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन में गाड़ी चलाना ही मुश्किल है। अब टाइम आ गया कि रात रात को सफ़र करे, दिन को रेस्ट करे। बस 12 बजे तक चलाओ गाड़ी, फिर रेस्ट मारो, फिर शाम को 4-5 बजे चल पड़ो, अपनी कंटिन्यू राइड स्टार्ट कर दो। हमारे पास तो टाइम बहुत है, खुला डुला है, इसीलिए मज़े मज़े से चले हुए हैं। ये आगे मैनपुरी डिपो की बस। ट्रक रुक गए हैं, स्टॉप हो गए ट्रक। तो बसें आती नहीं, जब आती है तो डबल डबल बसें है ना, ये खाली है बसें। ये जियो पंप, जियो वाले ने तरक्की कर ली है भाई। हॉटस्टार भी जियो ने खरीद लिया, जियो हॉटस्टार आता है लिखा हुआ। पहले फ्री तो चलता था, अब तो फ्री नहीं, अब पैसे लगे मेंबरशिप लेने भाई। हॉटस्टार में भी IPL मैच देख रहे थे, अब मज़ा ही ख़राब हो गया। अब कौन सा वाला, अगला वाला की है, यही वाला। ये आ गया है दोस्तों होटल, यहाँ पे रुकेंगे। अलीगढ़ बोर्ड लगा यहाँ 46 किलोमीटर। आराम से उतारना पड़ेगा ना गाड़ी पास ही। इसका ठीक है सिस्टम दोस्तों, ये हवा मारो और मिट्टी सारा साफ हो जाता है। सारा कचरा बाहर। हाँ, इसको आगे से भी कर देते हैं दोस्तों साफ। धूल मिट्टी इसमें भी बहुत होगी, इसमें प्रेशर ही मारेंगे फिर। अपने पास दोस्तों टाइम खुला है तो मोटू साज लगे पूरी कैबिन की सफाई करने अपने तसल्ली से। ऊपर भी थोड़ा थोड़ा काला हो गया था, गिल्ला करा कपड़ा और इससे कर रहे साफ है। मोटू साजी तो कर रहे हैं कैबिन की सफाई है तसल्ली से। अपन बैठे हुए बस कपड़ा धो के दे देते उसको और लगे रहता हो मोटू साजी सफाई में। एक ही बंदे का काम है, अपनी मर्जी से तसल्ली से करेंगे अपने हिसाब से। तो इसीलिए मैं गाड़ी में, तो गर्मी है तो होटल में भी नहीं बैठा मैं, तो गाड़ी की चस्सी के नीचे बैठ गया यहाँ पर। तो ठंडी ठंडी हवा यहाँ बढ़िया चलिए मस्त, और अपना टाइम पास हो रहा है। तो दोस्तों दिन के बज गए हैं 3 और साफ़ सफाई करके तेज नहा धो के भी हो गए फ्रेश दोस्तों। नहा धो के अपन हो गए कम्प्लीट और अब खाना खाने के लिए आ गए यहाँ पे। और दिन के बज गए हैं 3, साफ़ सफाई भी ओके फुल। मोटू सारी बैठे हैं रोड लगा के नाड़ा गड़िया ढाबा है। ये आ गया दोस्तों हमारा रोटी दाल और पनीर भुर्जी मंगा दिया आज मोटू सारे। अच्छा अंडा भुर्जी है, मैंने सोचा पनीर भुर्जी है। तो दोस्तों आज का हमारा अंडा भुर्जी और दाल है। तो रोटी भी आ गया है अपना कच्ची के आवाज़ में। तो दोस्तों खाना खा लेते हैं और फिर करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। हर की दाल है और साथ में अंडा और रोटी, प्याज मिर्ची सलाद भी आ गया सब कुछ। हेलो दोस्तों गुड इवनिंग। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5 और अपन अब चलने की तैयारी। कपड़े कुपड़े भी धो के रखे थे, सूख गए। जूते भी अपने सूख गए दोस्तों, नंगे पैर नहीं चलना पड़ेगा। चप्पल पहनने की आदत नहीं है अब दोस्तों। अब गाड़ी कर दिया स्टार्ट, अब निकालेंगे। इधर भी गाड़ी लगी, इधर भी पूरी निकलेगी गाड़ी। तो बैक करवाता हूँ। चलो 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 चल 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 जान दे चल 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 जान दे चल 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 चलो जान दे तो कर दिया दोस्तों बैग बाजी बस। तो दोस्तों निकल पड़े अब दिल्ली। दोस्तों यहाँ से 190 किलोमीटर है, जहाँ पे होटल है साथ में था, पक्की पार्किंग है उधर को।
कुछ है यहाँ तो जगह। गाजियाबाद 166, अलीगढ़ 46 किलोमीटर। तो इसके साथ ही है दोस्तों ये होटल। अमृतपुर के लिए भी गया यहाँ से रोड देखो, सिकंदरा राव। धूप अभी भी दोस्तों बहुत तेज है, गर्मी फुल है। शाम के 5 बजे हुए पूरे। तो मोटू सारी चलेंगे, उसमें मैं ये कपड़े कुपड़े रख देता हूँ फोल्ड करके बैग में, उधर टिप करके। ये भी है सरपंच पंजाबी ढाबा, तरन तारन अमृतसर। तरन तारन अमृतसर वाले का ढाबा है भाई। देखो सब खड़े हुए हैं गाड़ी वाले है तरन तारन। अब ये शाम के 5 बज गए हैं, अब चलने की तैयारी में है सब। ताकि खोल के बैठे हुए हैं कि हवा लगते रहे। भारत पेट्रोलियम वाला भी रुका हुआ भाई इधर। बाकी अब रिलायंस पंप जियो पंप हो गया है दोस्तों। जियो हो गया है सारा, कब्जा ही हो गया जियो का सब जगह धीरे धीरे। ये गई यूपी रोडवेज की बस एटा डिपो, एटा नोएडा डिपो। नोएडा जाती हो? नोएडा में एनसीआर नहीं है? हाँ ना। चले हुए हैं दोस्तों, और मौसम भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। मुझे लगता है बारिश होने की तैयारी है, और आम का सीजन भी चल पड़ा है दोस्तों। आम की तोड़ाई शुरू होने लगी है अभी इधर को। दशहरी आम आने वाले हैं मार्केट में। चलो 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 चलो। बारिश हो रहा है, मेरे को लगता है, क्या ना है ना, तभी गर्मी आ रही है। नहीं फुल गर्मी हो रखी है, टेम्परेचर भी चढ़ा हुआ है इस टाइम तो दोस्तों। जहाँ पीछे हम रुके थे वहाँ धूप लगी थी कड़ाके की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अलीगढ़ की ओर, मौसम थोड़ा खराब सा लग रहा है। लो बाइक वाले कहाँ से आगे पार्किंग लाइट जला के भाई। राइडर आगे, राइडर कहाँ से आए इतने सारे लाइन में? सबने लाइटें जलाई हुई है। ये कुछ मीटिंग में थे कहीं, मेरे को लगता है ना। लाइटें भी सबने जलाई, बाइक वालों ने लाइटें जला के चले हुए हैं दोस्तों। बड़ा बाइक का ऑटोमेटिक लाइट जला रहता सबका, है ना। ये अब हमें पता लगा दोस्तों कि अब नई बाइक में तो लाइट जली हुई रहती है दिन हो चाहे रात हो। ये क्या चक्कर होता होगा दोस्तों, लाइट जली हुई रहती है ऑटोमेटिक। इससे क्या फर्क पड़ता होगा? क्या फर्क पड़ता होगा मोटू साहब? क्या फर्क पड़ता होना लाइट जला हुआ ऑटोमेटिक? क्या चक्कर होगा भाई? कोई बाइक लवर हो तो हमें बताए कमेंट करके कि क्यों कंपनी ने ऐसा दिया हुआ सिस्टम कि दिन रात इनकी लाइट भी जले रहेगी जब चलते रहेगी मोटरसाइकिल की। जिस किसी को पता हो तो हमें बताइएगा। अपने तो समझ से बाहर है। ये देखो आम का कट्टा ले चला घर के लिए पका हुआ आम। चांदपुर अलीगढ़। चांदपुर के लिए चले गया दोस्तों ये रोड। ये चले गया चांदपुर गांव के लिए रोड। ये पुराना ईंट का भट्टा, ये तो बंद पड़ा हुआ, अब बंद हो गया। गाजियाबाद 151, अलीगढ़ 31 किलोमीटर रह गया दोस्तों यहाँ से। गोपी विजयगढ़ अलीगढ़ सिद्धई। और देखो मक्की रखी हुई दोस्तों यहाँ सर्विस रोड में सुखाने के लिए। देखो मक्की इकट्ठी कर रहे हैं। देखो ये देखो मक्की का सीजन चल रहा है। देखो ये मक्की बिछा रखी है रोड पर। ये देखो बिहार वाला सिस्टम है दोस्तों। बिहार में भी पूरे सर्विस रोड में मक्की बिछा रखते हैं। यहाँ पे भी मक्की बिछा रखते हैं। अब मक्की को कर रहे हैं इकट्ठा, क्योंकि बारिश आने की संभावना है। तो अब ले जाएंगे इकट्ठी करके घर को। और ये देखो कितना रिस्की काम कर रखा है इन बस में। ऊपर बंदे खड़े हैं भाई और वीडियो बना रहे। क्या कर रहे हैं भाई? ये पता नहीं दोस्तों क्या कर रही है बस के ऊपर खड़े खड़े। कोई रैली वाली बस है। ये बैनर भी लगा हुआ है पीछे।
पीले झंडे लगा रखे, कहीं यात्रा में जा रहे हैं कहीं ये देखो। गिरेंगे तो यात्रा हो जाएगा। हाँ सही बात है जी, गिर गए तो माँ अहिल्या हुंकार रैली, माँ अहिल्या हुंकार रैली में जा रहे दोस्त। ये देखो, ये देखो बस नीचे खाली जगह भी है, ऊपर फिर भी चढ़े हुए ऊपर भाई। पता नहीं क्या करना चाहते हैं ये लोग, क्या सोच के बैठे हुए ऊपर छत में जाके। कहीं गिर गए तो बात पछताते रहेंगे फिर जिंदगी भर। ये आगे कोई कंपनी श्री बालाजी आइस एंड कोल्ड स्टोरेज है ये। गर्मी चली हुई है दोस्तों, तो अंदर बैठने से बढ़िया बस की छत में बैठे हुए बंदे और हवा खा रहे हैं ऊपर खड़े खड़े भाई। और उनको डर कोई नहीं, गिर जाए कुछ हो जाए चोट लग जाए ना, वो कोई टेंशन नहीं है भाई। और इन जो से खड़े हुए मजे से झंडा लगा के माँ अहिल्या की हुंकार रैली निकालने जा रहे हैं भाई। अब ये माँ अहिल्या कौन थी तो हमें बताना कमेंट करके, जो कोई अलीगढ़ वाले साइड से हो। माँ अहिल्या की हुंकार में चले बंदे क्या सिस्टम। तो आगे को और मौसम खराब हो गया दोस्तों, मुझे लग रहा है। ये देखो 72 नंबर वाले चले बाहर। ये 72 नंबर नहीं क्या ये अवतार, इसको और क्या सिस्ताई को एक ही साथ लगी बाटी बंद ने ना, इसने 72 नंबर गगरेट की गाड़ी है। बंदे ने रेल बना दी बाटी वाले की, बाटी लगा दो बाटी लगा दो। जब बाटी लगा खड़ी हो गई फिर 15 दिन नहीं आया बंदा गाड़ी लेने। पहले जान खा दी कलगिरर वाले की, बाद में टेप गलत लगा दी, फिर टेप फटवा दी सारी। खतरनाक ही था बंदा दोस्तों। लधवा दिल्ली, ये क्या चीज़ है भाई। ये मेरे को लगता है शुगर मिल थी शायद ये, जो कि अब बंद पड़ी है भाई। ये देखो किसी ज़माने में चलती होगी ये, जोरों शोरों से अब बंद पड़ी है। देखो जंग लग गया अब तो ये खंडर बन गया है, खंडर, जो कि पहले थी बड़ी तगड़ी कंपनी। बारिश होएगी तेज वाली। अब एक तो तूफान चलता है ना तो बारिश गायब हो जाती है। ये आगे पंजाबी आगे ने, पंजाबी ट्रैक्टर लेके आगे ने। ये देखो रोड किनारे जो भी घर होते हैं ना दोस्तों, देखो बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग चिपका देते हैं लोग और फिर एक दूसरे को हवा क्रॉसिंग बंद। इससे बढ़िया गाँव में ठीक है दोस्तों, गाँव में खुले डुले घर होते हैं, दूर दूर खेतों के किनारे घर, मजे से चैन की नींद सो जाते हैं रात को। ठंडा होता है गाँव ऐसे भी। ये रोड किनारे तो गर्मी बहुत है, धूल धमाला बहुत होता है। ये जा रहा टेलर भाई, टेलर घोड़ा। ये झुग्गी के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर होते हैं उपले, गाय के उपले। मुझे लग रहा टोल टैक्स आने वाला है, फास्टैग वाले बैठे हुए इधर काफ़ी सारे। इनका भी रोजगार खुल गया भाई, ये फास्टैग रिचार्ज करो, पैसे बनाते हैं, कमाते हैं भाई। ये आ गया दोस्तों पावर हाउस, कितना बड़ा पावर हाउस है देखो। देख ले बिजली ऐसी चीज़ें तो स्टोर ही नहीं होती हैं, चला वही रहेगा बिजली। यहाँ पे इकट्ठा करके क्या करते होंगे, जगह जगह भेजते होंगे। स्टोर है बिजली का, स्टोर है। ये देखो कितने सारे लगे हुए इधर, तारे तारे भाई। कितनी सारी तारे हैं भाई, कितनी सारी लाइन है, किधर किधर से आई होगी लाइन देखो। और यहाँ पे जाके स्टोर होती है, फिर यहाँ से आगे सप्लाई हो जाती है बिजली। ये देखिए, ये चलो चलो आगे। ये देखो जिस हिसाब से लग रहा है बंदी तो नहीं पड़ा हुआ है, गुजार जैसा है। 400 वाट 400 kV भाई। ये टोल प्लाजा के साथ है यहाँ पे, अलीगढ़ से पहले। अलीगढ़ रहेगा दोस्तों 24 किलोमीटर। हमारे तो आज अलीगढ़ ही नहीं आने में आ रहा है सुबह से लेकर दोस्तों। जब हम चले थे सुबह तो 91 किलोमीटर था अलीगढ़, तो हम चले थे वहाँ से ठीक 10 बजे 11 बजे ठीक 11 बजे चले थे हम, सुबह 11 बजे से चले थे। और अभी 5:30 हो गए हैं। ये देखो 5:30 हो गए भाई। 91 किलोमीटर नहीं हमारे से अभी कवर हुआ, सुबह 11 बजे चले हुए थे। है ना दोस्तों, हम खतरनाक मंडी किंग। हमारे जैसे तेज कोई गाड़ी चला ही नहीं सकता। रॉकेट के हम तो वो है, क्या बोलते हैं, S500 है, जो कि मंडी, जो कोई घंटे में मंडी लगाते हैं, हम मिनटों में लगा देते हैं मंडी। चलो जी चलो चलो, टोल प्लाजा आ गया जी, टोल प्लाजा।
खुल जा सिम सिम। कीरतपुर टोल प्लाजा, कीरतपुर टोल प्लाजा है दोस्तों ये। स्कॉर्पियन भी बड़ी तगड़ी कंपनी है मोटे सा है ना। स्कॉर्पियन वहाँ पे भी अम्बाड़े में ना, जहाँ गठिया जी कपड़ा आता है ना, बिरला का ना। हाँ, कौन सी कंपनी है? पहले पुराने वाले रोड में तो था शायद, मतलब अंदर को जाके बलदेव नगर। नहीं वो बोल रहा मैं, जो कपड़ा नहीं आता था बिरला से, वो तो स्कॉर्पियन है। ये ट्रांसफर नहीं, अलग गोडाउन का नाम था स्कॉर्पियन। मोटू साहब ने सोचा कंपनी ये है भाई, चल चला दो। बजरंग ट्रांसपोर्ट है, देखो कच्चे माल वाले आम के लिए खड़े हुए दोस्तों। ये आम सीजन चल पड़ा ना इधर, आम सीजन के लिए आ गए भाई कंट्रे लेके। रेट है नहीं दोस्तों आम का, कच्चे माल का कंपटीशन है। चलो चलो चलो। अकराबाद 1 किलोमीटर 01, ये अकराबाद पहुंच गए दोस्तों हम। वो देखो आम के बगीचे देखो अंदर को, ये लगे हुए, हरी मूंग भी लगी हुई है साथ में। काफी बड़े बड़े बगीचे हैं दोस्तों यहाँ आम के। और बाहर का भी चेक कर सकते हैं आप लोग, बिहारी जी फार्म हाउस रेस्टोरेंट। बोनेर, अलीगढ़, गाजियाबाद, यही है बस। गाजियाबाद, अलीगढ़ ही नहीं मुक रहा है। चल आंधे हो रहे भाई। बुलंदशहर 77 किलोमीटर। अलीगढ़ पहुंच गए हैं दोस्तों हम आखिरकार फाइनली। बड़ी मुशक्कत के बाद पूरे 6 बजे हम अलीगढ़ पहुंच चुके हैं दोस्तों। चल आंधे। यहाँ से अलीगढ़ स्टार्ट हो गया दोस्तों, बुनेर से। ये बुनेर अलीगढ़। लाइटें भी जलनी शुरू हो गई, देखो लाइटें जल गई ऊपर। शाम हो गई। यहाँ पे भी पावर हाउस है, जगह जगह बना रखा पावर हाउस। यूपी में ज्यादातर दोस्तों दिन में ना बिजली बहुत कम होती है। कानपुर में तो लाइट होती नहीं है दिन में, है ना। क्या चक्कर होता होगा ये कानपुर? तो पूरे यूपी में तो नहीं होता होगा, कानपुर ही होगा इलाका कि पूरा यूपी? पूरा यूपी। पहले हरियाणा में तो लाइट रात हुआ ना, अरे रात था ना, आग लग जाती। पता नहीं भाई, गर्मी में मरने वाला काम है। सब ने इन्वर्टर रखे हुए भाई, जनरेटर। क्या चक्कर होता होगा दोस्तों? मोटू साजी तो बोलते हैं बोला आग लग जाती है। तो आप लोग बताना यूपी वाले क्यों नहीं होती है भाई लाइट? चलो चलो चलो, ये चले गए दोस्तों अंदर अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ बाजार के लिए। और हम यहाँ बाहरों बाहर चलेंगे। चलो चलो चलो। चेक करें दोस्तों, तुम्बा तोड़ इलावा अलीगढ़ है। कैसे बोलता तुम्बा तोड़? तुम्बा तोड़, तुम्बा तोड़ गर्मी है हमारे नालागढ़ से। क्या नाम है उसका? नालागढ़ से भाई हमारा, हाँ सिमरन लवाना। तो उनका है डायलॉग तुम्बा तोड़ है। हमारे है भाई नालागढ़ से ही है, सिमरन लुबाना। इंस्टाग्राम और फेसबुक में छाए रहते हैं हमारे तुम्बा तोड़ महकमा। तुम्बा तोड़ बंदा है, तुम्बा तोड़। तो देखो मेवात वाले कहाँ कहाँ पहुंचे होते। वो देखो बाहर जा रहा है आम भरने के लिए, मुझे लग रहा है 12 चक्का। वो देखो बाहर गाँव। तो तुम बात तोड़ गर्मी आ गई, क्या ही बोले दोस्तों। जैसे जैसे आगे को आते हैं भाई यूँ लगता है कि आगे आगे बारिश हो रही होगी, पर जैसे जैसे जा रहे हैं और आगे लगता है और आगे मौसम खराब है भाई। 25-30 किलोमीटर आगे, पर ये नहीं लग रहा है दोस्तों पता कि मौसम किधर को खराब है। आगे देख देख के ऐसे ही लगता है कि आगे मौसम खराब है, आगे मौसम खराब है। पर अलीगढ़ पहुंच गए हम बाईपास में, पर पता नहीं लगता है कि किधर मौसम खराब है दोस्तों। होटल ओयो, ओयो रूम्स। ये देखो ओयो भाई, छोटा सा ओयो।
यूपी 81 कहाँ का है भाई, बताना हमें कमेंट करके, कहाँ का यूपी 81? मोटू राम जाने, मोटू शादी को भी पता नहीं है, आप लोग को पता हो तो बताना हमें। ये काय का पेड़ है बीच में, ये क्या बोलते हैं इसको? तो किसी को पता हो तो बताना दोस्तों, क्या है ये? हर जगह हाईवे में लगे होते हैं ये भुट्टे, क्यों लगाए होते हैं ये भुट्टे? लाइटों के लिए, हाँ सही बात है ना, लाइट, हाँ लाइट नहीं पड़ेगी दोस्तों आंखों में रात को, इसीलिए होते हैं ये, शायद हमारा मानना है। बाकी किसी को पता हो तो बताइएगा हमें कि क्यों लगे होते हैं ये हाईवे के किनारे। और ये देखो यूपी में ना दोस्तों बढ़िया हो गए वे, अब गांव वाले रोड भी पक्के हो गए वे अब। पहले हाईवे कच्चे होते थे ना, अब तो गांव वाले रोड भी पक्के हो गए टापो टाप। यूपी जी ने भाई सुधार कर दिया है, टापो टाप बना दिया है रोड। बारिश तो आए ना आए दोस्तों, तूफान आ गया भाई, आंधी आ गई आंधी। ये देखो भाई, ये देखो भाई, धूल ही धूल हो गई है भाई रोड में। कल भी बस बारिश होते 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 सोच रहे थे बारिश होगी 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 होगी, पर हुई नहीं, और आंधी तूफान आ गया बस। यही चला हुआ मोटू साजी कल से लेकर आए, 2-4 बूंदे आती है बस, है ना, 2 बूंद जिंदगी की बोलते हैं बस, वही है पक्की। हाँ हाँ, अब हमने शीशे चढ़ा दिया दोस्तों, और अंदर हो गया वो बाहर, गर्मी फुल। ये हो गया अब तुम्बा तोड़ गर्मी अंदर केबिन के अंदर। अब मोटू साजी ने इतनी मेहनत से साफ सफाई करी है दिन में, तो एकदम धूल तो आनी देंगे नहीं, है कि नहीं आसानी से। ये देखो चढ़ा दिया पूरा, देखो आगे फिर तूफान चला हुआ ना, पता नहीं क्या है भाई, ये भगवान ने भी चाहा हुआ, बारिश होती नहीं है, तूफान चला हुआ है बस। पंखा लगा दिया मोटू साजी ने, हाँ पंखा लगा, कितना ठंडा लग रहा है अभी है। हाँ अब फिर तूफान बंद हो गया है अब। आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, दिल्ली, अच्छा ये आगरा एक्सप्रेस होगा यहाँ से ना, अच्छा यहाँ से, अच्छा ये अलीगढ़ से आगरा के लिए गया है ना। हाँ ये देखो आम की गड्डियाँ भरी है, देखो आम भरे हुए देखो गाड़ियों में। तो यहाँ से सर्विस रोड लेके कनेक्टर साइड को आगरा को चलेगा दोस्तों रोड ये। शीशा खोल देते हैं दोस्तों अब यार, अंदर तो उबलने वाला काम हो गया बस। ये चले गया दोस्तों आगरा वाला। और ये देखो तालाब, पानी का तालाब बना हुआ है, मछली पालन है, मच्छी पालन है दोस्तों, इसमें मच्छी पाल रखी है, उनको सारी बोल रहे हैं। मच्छी पालन भी बढ़िया काम है ना, पैसे मोटे इसमें भी है ना। सबसे ज्यादा मच्छी कहाँ से आती है? बिहार, बंगाल से भी तो आती है। देखो पुलिस वाले खड़े डिप्टी में तैनात, अब तो जगह जगह पुलिस वाले रहते हैं 100 नंबर। ये देखो भाई, ओहो शीशा चढ़ा देते भाई, चढ़ा देते, आ गया तूफान आंधी। ठाकुर जी भोजनाल लिया। हाजीपुर चौहट्टा, हाजीपुर चौहट्टा, मथुरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, दिल्ली। ये किधर से आ गया भाई? रॉन्ग साइड। अच्छा ब्रिज के नीचे से आ गई है। ओहो ये आ गया जी, हाँ HP गैस। ये पहुंच गए हम मेन चौक पे दोस्तों, अब जाके अपना अलीगढ़ पार होगा दोस्तों। ट्रैफिक देखो शाम के टाइम कितनी है भाई। हाँ कैसे कैसे जा रहे हैं देखो, कार वाले को देखो, ये देखो, ये देखो ट्रैक्टर वाला, ये देखो, देखो 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 देखो, बाइक वाले को ना रगड़ते बेचारे, तो लोगों देखो देखो, ये हो गया था काम। जल्दबाजी देखा दोस्तों कितनी है भाई। ट्रैक्टर वाला किधर से किधर वो पार पहुंच गया, देखो वो देखो।
डरते नहीं है दोस्तों यहाँ की पब्लिक। घुसना है तो घुसना है बस। पुलिस वाले भी मजबूर होके बैठे हैं बेचारे, कितना करेंगे, जो सुनते रहे नहीं सारे ये। वो बेचारा उधर से सिग्नल दे रहा है, फिर भी बंदे रुकते नहीं है दोस्तों। बस सबको जल्दी है अपने के लिए, बस सोचते हैं हम निकल जाए, हम निकल जाए। पुलिस वाले के तो इशारा ही नहीं समझते ये लोग। आराम से यहाँ चाहिए बस आर्मी। ये देखो सवारी बिठा रहा बंदा, देखो बीच रोड में खड़ी कर दी इसने लोग। ये देखो सवारी के चक्कर में, देखो ये सवारी देखो, इसके साथ इसका बारह नहीं खाया तो निकल गया। देखो ये हाल है दोस्तों लोकल टेम्पो का इधर। सवारी के चक्कर में बीच में ही खड़ा हो गया यूपी 16 वाला। क्या बोलते हैं मोटू साहब जी? बहुत गंदे लोग हैं जी। ऐसों का होना चाहिए चलाना है नहीं, बड़े मुश्किल से चौक तक आके ब्रेक मार रहे हैं, वो भी टेका लगा दिया तो कोई गाड़ी भी ना निकल पाए। इस तरह से गाड़ी लगा दी थी उसने, देखा ही होगा आप लोगों ने। ऐसों का इलाज तो भाई अब क्या ही हो सकता है दोस्तों। अब आप ही बताएं क्या होना चाहिए इनका इलाज ऐसे बंदों का। ये तो अब रोड बढ़िया हो गया, अंडर लोड हो गया, नहीं तो पहले तो यूपी में कैसे है ना, बीच रोड में खड़ी करके चल जाएंगे खाना खाने हैं, जो सो भी जाएंगे बीच रोड में। सिंगल रोड ऊपर से जाम बहुत लगता था यूपी में। होटल में भी नहीं उतारते थे दोस्तों पहले ओवरलोड गाड़ी, जगह होने के बावजूद भी रोड में खड़ी कर देंगे और चले जाते थे उस टाइम। अभी भी बीच में है कोई ड्राइवर ऐसे पुराने बंदे, जो कहीं रोड में पार्किंग करेंगे तो टेढ़ी लगा देंगे, बस जैसा मन करे वैसे लगा के चले जाते हैं। और ये देखो दोस्तों अमरूद का बाग, अमरूद का तो अलीगढ़ अपना हो गया दोस्तों पार। अलीगढ़ होटल में पहुंचने वाले हैं हम। जिमीदारा होटल के लिए जा रहे हैं, यहाँ से यू टर्न लेंगे जिमीदारा होटल के लिए। अब आगे से अब ट्रैफिक भी बढ़ गई है दोस्तों, देखो यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर। यहीं सर्विस रोड में जगह भी नहीं है यहाँ ना, सर्विस रोड होता तो बढ़िया था यहाँ पे। ये आ गया दोस्तों जिमीदारा ढाबा, तो यहाँ पे अच्छा राजपूताना ढाबा है ये। सदाई होने लग गया भाई। हरियाणा पंजाब हिमाचल की गाड़ियाँ सब यहीं पर रुकती है तकरीबन। RTC भी खड़ी है यहाँ, बैक करके लगाना। हो गए हैं 6:30 और हम पहुंच गए हैं राजपूताना होटल में। तो यहाँ पे रुके हुए अब टायर चेक करेंगे, थोड़े बहुत चीज़ें साफ करेंगे, फिर उसके बाद अपने चाय पानी करके निकल जाएंगे यहाँ से धीरे धीरे। और थोड़ा उस टाइम अंधेरा जैसा भी हो जाएगा और ट्रैफिक भी थोड़ी कम हो जाएगी बाइक मोटरसाइकिल कार वालों की, तो थोड़ी गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी। तो मौसम भी थोड़ा ठंडा है तो अभी बढ़िया है रुकने के लिए, रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर। दिन में भी हम ऐसे ही बैठे रहे, परेशान होते हैं गर्मी में। वहाँ होटल में कूलर पंखे लगे हुए थे और मंजे कोई खाली नहीं रहे। 10 मंजे थे लगे हुए होटल में, और 10 के 10 मंजे बुक थे भाई। और बाकी हमारे कैंटर में तो दिन में भाई रेस्ट करना आपको पता ही है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो होटल में ऐसे ही बैठे रहे, नहाने धोने में टाइम पास करते रहे, बात ऐसी। तो आज रात को हम बुलंदशहर पार करके रुक जाएंगे, फिर वहाँ से सुबह चलेंगे मजे से। कल का दिन भी पूरा पड़ा है, परसों को खाली होगी क्योंकि सुबह संडे है ना, इसीलिए दिक्कत है। नहीं तो हम इस टाइम काफ़ी आगे रहते हैं, सुबह चल जाते टाइम से, इसीलिए ढीले पड़े हुए आराम से चले हुए दोस्तों। तो फाइनली चले हुए हैं दोस्तों और पहुंचने वाले हैं हम बुलंदशहर। और भाई जिस चीज़ का इंतजार था भाई, ये बुलंदशहर पहुंचते शुरुआत हो गई है और रात के हो गए हैं। चलो आंदो। और रात के बज गए हैं ठीक 10:45 में दोस्तों। बारिश शुरू हो गई है बुलंदशहर पहुंचते ही। आते ही भाई ये देखो जम्मू वाला ट्राला के दर्शन हो गए भाई। KGR गंदा पानी आ रहा है ना, शीशे खराब हो रहे हैं। मोटू साजी बोल रहे गंदा पानी आ रहा है, हवा से उठ के आ रहा है तूफान से दोस्तों मिट्टी के साथ। तो शीशे में दाग खतरनाक वाले पड़ रहे हैं। जैसे शीशा सूखता है तो मिट्टी हो जाता है शीशे में। ये बारिश उड़ते आ रही है दोस्तों, बारिश हो भी नहीं रही है, ये हवा के साथ आ रही है, इसलिए शीशे काफ़ी गंदे हो रहे हैं, आगे दिखना ही बंद हो जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, दाग पड़ गए शीशे में देखो। तो फाइनली दोस्तों अंदर बोतल का पानी फेंकना पड़ा
अब जाके शीशे साफ करें। बाकी जो बरसात का पानी है तो इससे तो शीशे बहुत गंदे हो रहे हैं। अब फिर से बूंदाबांदी हो गई है, शीशा पूरा गंदा हो रहा है। धूल मिट्टी आ रही है ना उड़ के तूफान के साथ, तो उसका भी फर्क पड़ रहा है दोस्तों। बाइक पर चलाना पड़ रहा है भाई घड़ी घड़ी। बारिश या तो दब के हो जाए ना। हाँ, और मोटू साजी भी परेशान हो गए, बोले बारिश या तो ढंग से हो जाए। स्क्रैच पड़ जाते हैं दोस्तों बाइक पर चलाएंगे ना शीशे में। अभी हमने बोतल का पानी फेंका तो था, फिर बूंदाबांदी होगी, फिर शीशा गंदा। और यहाँ पर थोड़ा है भी दोस्तों ये सिंगल जैसा रोड। अब जैसे लाइटें पड़ती है फिर दिखता कुछ नहीं है। फिर डबल रोड हो फिर तो चल पड़ता है काम। दिल्ली ट्रैक्टर हापुड़ रह गया है यहाँ से दोस्तों 38 किलोमीटर है। हाँ हाँ, और ये देखो दोस्तों रात के 11 बजे का नज़ारा अब बुलंदशहर सिटी का। अब बारिश बंद होगी दोस्तों, शुरू में ही बारिश हुई वहाँ पर। जैसे हम बुलंदशहर के लिए अंदर एंटर हुए थे इस रोड के लिए, मेन रोड छोड़कर, तब थोड़ी सी बारिश हुई थी, फिर सूखा पड़ गया है। तो इसीलिए दोस्तों शीशे गंदे हो रहे थे। धूल मिट्टी के साथ आ रहा है पानी, उड़ उड़ के मिट्टी भी आ रही है, तो शीशे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। अभी हमने वो बोतल वाला पानी मारा, थोड़ा साफ है। जैसे भी बूंदाबांदी होगी तो शीशे फिर गंदे हो जाएंगे, एकदम से गंदे। ये आ गया दोस्तों गोल चौक। इसको कैसे पार करना है? सीधा ही, ये सीधा ही पार होगा दोस्तों। वो चलेगा गाजियाबाद के लिए, सिकंदराबाद गाजियाबाद। ये गोल चौक सीधा ही पार करना है, थोड़ा सा मुड़ के। अब पूरा 4 लाइन है ना। अब जाके फिर हापुड़ के पास आएगा सिंगल, है ना। बिजनौर रह गया 147, मुजफ्फर नगर 132। टोल रोड स्टार्ट हो गया भाई। बुलंदशहर से बाहर ही निकल गया तो समझो ना, है ना। तो बुलंदशहर अपना हो गया दोस्तों बाहर। फिर से अब हम हाईवे में एंटर हो गए। अब तो शहरों में दोस्तों लोग सोते नहीं है ना। शहरों में लोग सोते नहीं है ना। काम होता हमारा इतना सुनसान है ना, सब सोए हुए थे, तो पता ही नहीं किसी को। और शहर में चले हुए ये लोग, कोई जा रहा है कोई आ रहा है। 11 क्यों आ गए, 12 बज गए। 11 तो हमारे वहीं बज गए थे बुलंदशहर में। यहाँ पर पहुँच गए मेरे को लगता है ना। तो चले हुए दोस्तों कंटिन्यू, रात के बज गए हैं 12। और बुलंदशहर से हापुड़ पहुँचने को लग गया दोस्तों 1 घंटा। चल ले भाई चल ले, चलो 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 चलो। मोटू शादी बोल रही, मतलब इनको 11 बजे भी चेन नहीं मिला। 11 नहीं, अभी तो 12 बज गए हैं। ये आ गया यहाँ पर मंदिर दोस्तों, मनसा देवी माता का मंदिर है। जय हो माता मनसा देवी की जय हो। रात के 12 बजे हुए दोस्तों, फिर भी लोग जगे हुए हैं, चले हुए हैं कारोबार में, अपने कामकार की तलाश में। ये सब्जी वाला तो भाई दुकान ही नहीं बंद कर रहा आज। 12 बज गए फिर भी खोल रहा है, दुकान खोल के बैठा है रात को सब्जी वाला भी। तो ये आ गया दोस्तों कट। यहाँ से मुड़ जाएंगे कनेक्टर साइड, है ना। ये पहले ही कट है दोस्तों, यहाँ से कनेक्टर साइड। ड्राइवर साइड चले गए लखनऊ के लिए। चलो 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 आन दो। मेरठ है यहाँ से बद्दी, दिल्ली रह गया 54 किलोमीटर दोस्तों। यहाँ से ड्राइवर साइड, तो साथ में ही दोस्तों ड्राइवर साइड को मुड़ जाना है। बिजनौर रह गए यहाँ से दोस्तों 109 किलोमीटर। अब यहाँ से जैसे ही हम फ्लाई ब्रिज चढ़ेंगे
तो वहाँ से हम कनेक्टर साइड को ले लेंगे ब्रिज के ऊपर से ही और सीधा मेरठ के लिए और सीधा चले गया दोस्तों ये बिजनौर के लिए। आगे यहाँ फ्लाई ओवर आएगा उसके ऊपर से ये कट। ये देखो ये जोमेटो वाले स्विगी वाले रात को भी चले हुए बेचारे, नाइट सर्विस भी दे रहे हैं भाई। ये देखो बेले बंदे बैठे हुए मोटरसाइकिल लेके इधर। ये आ गया दोस्तों, साथ ही फ्लाई ओवर आ जाता है। इसे पूरा पार नहीं करना है दोस्तों, ये फ्लाई ओवर से ही कट दिया हुआ है, वहीं कट से कनेक्ट साइड हो जाना है और सीधा मेरठ की ओर। ये जैसे यहाँ पर बैंड आएगा ना, बैंड के पास ही कट है दोस्तों। और रात का व्यू आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, अंधेरे वाला व्यू रात को भी देखना पड़ता है ना कि कैसा दिखता है यहाँ पर। ये आ गया रेलवे लाइन नीचे, पर दिख नहीं रहा है रात को। जैसे ये बैंड आता है ना दोस्तों, यहाँ से छोटा सा एक कर्व दिया है। देखो ये देखो कार वाले को देखो, ये देखो देखो ये देखो, यहाँ से मुड़ जाना है कनेक्टर साइड को और ये सीधा जाके मेरठ के वाले हाईवे में लग जाएगा। गाजियाबाद मेरठ वाले हाईवे एक्सप्रेस के नीचे जाके निकल जाएंगे। अब ये दोस्तों सिंगल ही रोड है पूरा। कितना किलोमीटर होगा? 10-12 किलोमीटर होगा ये टोटा ना, तो 10-12 किलोमीटर का टोटा है दोस्तों। ये सिंगल रोड है पूरा है। जब तक आप गाजियाबाद वाले एक्सप्रेस में नहीं मिलते तब तक ये रोड पूरा सिंगल है। तो इसे नालागढ़ से कानपुर के बीच में यही है दोस्तों टोटा जो सिंगल है, बाकी तो डबल रोड है और यही रहता है थोड़ा सा। और दिन में तो नो एंट्री है यहाँ पे ना, दिन में नो एंट्री है दोस्तों। या आप इधर कोई रोड में आ गए तो यहाँ से पीछे मोड़ देंगे आपको, ये पुल में चढ़ने नहीं देंगे आपको। सुबह कितने बजे से? सुबह 6 बजे से दोस्तों। 6 बजे के बाद आना ही बेकार है। देखो बाईपास ही ठीक है, अपने बाईपास भी बढ़िया है दोस्तों ऐसे तो। रात को कितने बजे खुलती है नो एंट्री? 10 बजे रात को 10 बजे 6 से 10 तक नो एंट्री है दोस्तों। इसमें है कुछ नहीं है दोस्तों, बड़ा इतना खास बाजार भी नहीं इतना बड़ा, और फिर भी नो एंट्री दे रखी है इधर। ये पता नहीं क्या है दोस्तों यहाँ पर। सरकारी बिल्डिंग है दोस्तों सारी। चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू और रात पहुंच गए हैं भोजपुर गांव और रात के हो गए हैं दोस्तों 12:30। और मोटरसाइकिल वाले रात को भी घूमे हुए भाई, 3-3 मोटरसाइकिल लेके आवारागर्दी पे मौज मस्ती करते हुए। नहीं मोटरसाइकिल लेके घूमे रात को मोटू साजी। मोती नगर 6 किलोमीटर रह गया दोस्तों यहाँ से। मोती नगर 6 किलोमीटर ये है ना बाईपास है ना, यहाँ से क्या दोस्तों ये बाईपास। दिन में आना हो तो उधर से ये क्या बाईपास, देखो ये लिखा हुआ है फरीदनगर पिलकुआ गाजियाबाद का बोर्ड लगा हुआ है। ये जब एक्सप्रेस से मुड़ते ही साथ में ही है दोस्तों बाईपास। ये आ गया है गाजियाबाद मेरठ वाला एक्सप्रेस हाईवे। इससे नीचे उतरते साथ ही बाईपास है। दिन में आओ तो सीधा ही बाईपास है, ज़्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। सीधा एक्सप्रेस में चढ़ना है ना, मोदी नगर क्यों जाना है ना, सिंगल रोड होगा ना। पहले दोस्तों पहले सीधी जाती थी गाड़ियाँ, जब पहले था नहीं है एक्सप्रेस हाईवे। अब एक्सप्रेस बन गया है तो कोई नहीं जाता मोदी नगर को। पहले पुराना रोड यही होता था, ऐसे ही रोड होते थे पहले। जैसे हम इस रोड में आए पूरा रोड ऐसे ही होता था ये। अब एक्सप्रेस में बन गया हुआ है बढ़िया। तो आ तो सकते हैं दोस्तों एक्सप्रेस होते हुए भी आते वक्त, पर उधर से टोल है ज़्यादा लगते हैं, खर्चा ज़्यादा है, तो इसीलिए इधर से आना पड़ता है बुलंदशहर हापड़ होते हुए।
वैसे सफर तो बराबर ही पड़ना चाहे एक्सप्रेस से जाओ ना, ज्यादा पड़ता है कम, तो एक्सप्रेस होते हुए थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है सफर दोस्तों। और टोल टैक्स भी है, टोल टैक्स का कितना फर्क पड़ेगा? 600-700 का टोल टैक्स में फर्क पड़ जाता है दोस्तों। 600-700 का एक्स्ट्रा टोल टैक्स है और सफर भी फालतू है। रोड दोनों बराबर है, बढ़िया रोड है, थोड़ा सा यही है बस हापुड़ से एक्सप्रेस तक का थोड़ा सिंगल टोटा, बाकी रोड 4 लाइन ही है। तो जी दोस्तों अब एक्सप्रेस हाईवे में हम एंटर हो गए हैं, जो कि गाजियाबाद से आ रहा है, सीधा गाजियाबाद से आ रहा है ना, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तक ही है बस एक्सप्रेस है ना। आज तो हरिनगर बाटर जाके रेस्ट करेंगे है ना, तो अभी हम हरिनगर बाटर तक जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पे जाके सो जाएंगे, फिर कल शाम के टाइम चलेंगे दिन में है ना, फिर परसों खाली करेंगे दोस्तों सोमवार को। आज शनिवार है, सुबह संडे है और सोमवार को खाली होगी, क्योंकि संडे को मंडी बंद रहती है ना, मंडी खुलती नहीं है लक्कड़ वाली मंडी, तो इसीलिए छुट्टी हो गया। ये फैक्ट्री का माल होता फिर तो हमने पहुंच जाना था आज, संडे करके ढीले पड़े तब आराम से चले हुए हैं। तो दोस्तों चले हुए हैं कंटिन्यू, और एक्सप्रेस हाईवे में हम एंटर हो गए हैं। तो मोटू साजी बोल रहे हैं मेरठ पार करके भी है होटल, मेरठ पार करके भी है होटल, पता नहीं आ फिर वहाँ पे दिन में भी दिक्कत रहता है, वहाँ जाम लगता था। क्या नाम है वहाँ का, कौन सी जगह है वो यार? मेरठ जाके क्या फाटक है, अंदर से आता नहीं, शामली है ना, शामली, अच्छा बाईपास बन गया ना शामली का, हाँ बाईपास बन गया दोस्तों शामली का। चलो देखिए अभी जैसा भी होगा कि जाके देखेंगे टाइम के हिसाब से क्या बनता है मूड। तो मेरठ पार करके है होटल है ना, तो देखते हैं। बोल रहे हैं मोटू शादी, थोड़ा सुस्ती भी लग गया फैलने, मेरे को लगता है ना, दिन भर परेशान भी हुए, गर्मी में बैठे रहे ना। अब सेंटर फ्रेश खा के गुजारा कर रहे हैं, सेंटर फ्रेश चबा रहे हैं मोटू शादी भी। और ये देखो भाई दोस्त कत्ता लेके चला हुआ कंपनी वाला टेम्पो, ये आ गया दोस्तों एक्सप्रेस वाला टोल प्लाजा। ये ठीक है दोस्तों, किलोमीटर जितने चलो उतने हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से टोल पे हो जाता है। फास्टैग नहीं चल रहा होगा, अब चला तो कई गाड़ी का स्कैन नहीं होता दोस्तों फास्टैग जल्दी से। लड़ रहा है भाई, किसको गाड़ी दे रहा है, किसके साथ कर रहा है बैठ। ये देखो भाई कितनी प्यारी बस जा रही है टोल प्लाजा पर। लो जी दोस्तों अपना टोल प्लाजा हो गया पार, जन जन। ये कौन है, सेल टैक्स वाला या आरटीओ? आरटीओ है ना कि सेल टैक्स वाले? आरटीओ मेरे को लगता है ना, आरटीओ का दोस्तों यहाँ पर खड़ा। तो अपने को तो कोई टेंशन नहीं, अंडर लोड गाड़ी है अपनी। क्योंकि आरटीओ रहता है खड़ा इधर है ना, मेरठ वाले इलाके बहुत घूमता है। नहीं मेरठ वाली साइड तो रिले भरो जो वो लोड तो वहीं आ जाते फैक्ट्री के बाहर ही है ना। पता नहीं कोई कंडे कुंडे वाले साथ मिले होते कोई, ये कंडे वाले भी आता होगा ना। तो है कुछ सिस्टम दोस्तों यहाँ मेरठ में, कई गाड़ियों के चलान हो जाते हैं कंपनी में, कंडा कराते ही वहीं आ जाता है आरटीओ चलान करने। मोती नगर, मेरठ, हरिद्वार, ये ऊपर मेट्रो लाइन, ये है ऊपर दोस्तों मेट्रो लाइन। दिल्ली मेरठ, दिल्ली से मेरठ तक की यही है ना, काफी बड़ी मेट्रो लाइन है दोस्तों। ये सीधा दिल्ली मेरठ को जोड़ते हुए ये एक्सप्रेस भी बना हुआ है दोस्तों दिल्ली मेरठ, और मेट्रो भी लाइन भी बनी है। ये बढ़िया सिस्टम है ना, मेट्रो भी है और एक्सप्रेस हाईवे भी है गाड़ी वालों के लिए है ना।
ये दोस्तों हम एक्सप्रेस से अब हाईवे में एंटर हो गए हैं। ये भी गाजियाबाद से आ रहा है, हाईवे दूसरा नहीं चला ना, गाजियाबाद से। तो आपकी इच्छा है आप एक्सप्रेस से आए या हाईवे से आए, जहाँ से आपको अच्छा लगे उधर से आ सकते हैं। ये आपको टाइम से और शांति से आना हो तो एक्सप्रेस में आ जाओ, टेंशन फ्री होकर। यानी कि ऐसे ट्रैफिक के बीच फंसना हो तब आप हाईवे से आ सकते हैं। और देखो रात को भी भाई भरा हुआ है यहाँ पर दुकान, पब्लिक ही पब्लिक है भाई। देखो कार वाले सब कर रहे हैं टाइम पास अपना, बट जैसे खाना पीना खाने लगे, कोई कुछ ठंडे ठंडे, कोई नमकीन चिप्स खा रहा है, कोई खाना खा रहा है। ये देखो शिव फैमिली ढाबा, ढाबे अब यहाँ पे एक्सप्रेस से उतरते ही, लो जी आते ही लाइट चलेगी दोस्तों। देख सकते कितना फर्क पड़ जाता है ना। अब हाईवे में आते कितना ट्रैफिक है ना, एक्सप्रेस में कुछ पता नहीं लग रहा था। जैसे एक्सप्रेस छोड़ो तो दोस्तों ट्रैफिक बढ़ जाती है। ये आ गया ना, ये आया दोस्तों गाजियाबाद और पुराना रोड। अब यहाँ से जब शामली को मुड़ना तो कितने फ्लाईओवर गिरने पड़ते। हाँ, जैसे यहाँ से दोस्तों शामली को जाना हो ना, आप जब यहाँ से एक्सप्रेस छोड़ के इसमें चढ़ेंगे पुराने रोड में, तो यहाँ से 2 फ्लाईओवर सीधे ही पार कर देने हैं। जैसे तीसरा फ्लाईओवर आएगा वहाँ से सर्विस रोड लेकर कनेक्ट साइड मुड़ जाना है और सीधा करनाल शामली होते हुए सीधा ही करनाल पहुँचा देगा आपको जीटी रोड पर। इसके बाद 2 तीसरे फ्लाईओवर से मुड़ जाना है दोस्तों। ये आ गई भाई यूपी 78। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं रात को भाई। ये भी पूरा झुका हुआ है भाई, कनेक्ट साइड को देखो है। इसका माल एक साइड को हो गया मेरे को लगता है कुछ। और अब बारिश फिर से शुरू हो गई है दोस्तों, बूंदाबांदी। बस शीशे ही गंदे करती है बस बारिश, ताकि ड्राइवर को दिखना बंद हो जाए। बस यही मिशन है ऊपर भगवान का है। और क्या यार, क्या बोल रहा है उस्ताद भाई। इसका माल एक साइड को ही हो गया मेरे को लगता है ना, झुका हुआ एक साइड को। देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है भाई। हाईवे में आते ही तो भाई 4 लाइन हो जाए ना रोड तो दोस्तों बिना आराम हो जाता है। और रात को देखो भाई 12:30-1 बजने लगे, कार का काफिला देखो आप, कारें चली हुई है आराम से। देखिए कार इधर बड़े ऐसा ही है। देखो अब बूंदाबांदी तेज हुई थोड़ी सी, आसमान में बिजली कड़क रही है भाई कड़ाके की। शायद करनाल वाली साइड बारिश हो रही है। जैसे आते वक्त भी दोस्तों बारिश तगड़ी लगी हुई थी। जैसे ही मैं यूपी में एंटर हुआ तो बारिश बंद हो गई थी और हरियाणा में बारिश तगड़ी चली हुई थी। तो मुझे लग रहा है आज भी ऐसा ही हो रहा है। शायद इधर करनाल हरियाणा वाली साइड को बारिश हो रही है, तो उधर से ये हवा तूफान के साथ ही आ रही है बारिश। इसीलिए भाई बारिश भी शीशे भी पूरे गंदे कर देती है, मिट्टी आ रही है उड़ के बारिश के साथ। अब मुझे लग रहा है पानी मार दूं बोतल, तो बोतल फेंकना पड़ेगा एक पानी का आके। कारें देखो दोस्तों कहाँ से आती है भाई इतनी कारें, दिन रात कारों का काफिला चला हुआ है। देखो अच्छा ये कल संडे है ना दोस्तों, मेरे को लगता है उधर को जा रहे हैं, उत्तरांचल साइड है ना, हरिद्वार वाली साइड को जा रहे हैं साइड घूमने फिरने या स्नान करने। कोई ऊपर पहाड़ों में जा रहे हैं, तभी इतनी लाइन दोस्तों। देखो नीचे कारें है लाइन में। और ऐसे में देख सकते जैसे आगे से लाइट पड़ जाए तो कुछ दिखता ही नहीं है दोस्तों। ये देखो ये सायरन बजा के चला हुआ कार वाला प्राइवेट गाड़ी है और सायरन लगा रखा है। देखो यूपी है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है, सायरन क्या सब कुछ लग जाता है इधर। ये देखो बस भी आ गई है भाई।
ये दमन की बस है भाई, डीडी दमन से आई हुई है बस। इंडिकेटर लगा दिया भाई कंट्रोल वाले ने। अभी मारा है दोस्तों पानी, और मोटू साथी उधर से मारेंगे पानी। अब ये नज़ारे हैं दोस्तों, कैंटर में पानी मार सकते हैं आप लोग मजे से, तब जाके गुजारा हो रहा है दोस्तों। ट्रक में नहीं मार सकते ऐसे, है नहीं? तो हमारा पानी वाला मोटर खराब हो रखा है, नहीं तो टैंकी से आ जाता था पानी, पर इसकी मोटर खराब हो गई है तो हमारे को बोतल से काम चलाना पड़ रहा है। ये देखो अब थोड़ा साफ हो गया दोस्तों शीशा, इधर को देख सकते हैं, जिधर वाइपर नहीं लगा क्या हाल है। यहीं से मुड़ना है ना, यही है कट अगला। अब थोड़ी बारिश की स्पीड बढ़ गई है थोड़ी, देखो अब साफ आ रहा है पानी। ऐसे साफ बूंदे आते रहे ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। या वही बूंदाबांदी आ रही है तो इसमें वाइपर चला सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब थोड़ी रफ्तार भी बढ़ गई है थोड़ी सी बारिश की। आराम से रॉन्ग साइड आ रहा भाई आगे से बंदा, चलो अंदर को घुस गया ये देखो ट्रक वाले की आती होगी तो इसने रोक ही दिया, देखो शीशा साफ करने के लिए। 92 है बिरयानी खाने, मैंने सोचा शीशा साफ करने को रुका होगा। देखिए कार से मैंने सोचा कि शीशा साफ करने हो गया भाई, दुखी हो गया होगा अगला। पर मोटू साजी बोल रही कि बिरयानी खाने रुक गया भाई। क्यों? हाँ तो बिरयानी वाले हैं वहाँ पर काफ़ी सारे, तो इसलिए रुक गया है वो। मेरठ 8 किलोमीटर, बड़ौद 43, हरिद्वार 143। ये देख सकते हैं दोस्तों 4 लाइन रोड का हाल। अब 4 लाइन रोड कामयाब नहीं है दोस्तों, अब 6 लाइन या 8 लाइन चाहिए रोड। ये देखो कार वाले को देखो, ये देखो कार वाले कच्चे उतर के चले हुए देखो। इधर से अभी भी चले हुए देखो। ये बढ़िया है कि और ओवर ब्रिज बनाया हुआ इन्होंने 6 लाइन, खुला डुला है ब्रिज, फ्लाई ओवर। मोटरसाइकिल वाले की लाइन आ गई दोस्तों, पहले कार वाले की लाइन थी, अब मोटरसाइकिल की लाइन आ गई। बस अब हमें थोड़ा ही देर अब जाम का सामना करना पड़ेगा ट्रैफिक का। इसके बाद हम सामने वाले रोड में हो जाएंगे तो उधर को कम हो जाएगी ट्रैफिक। ये हमारा दूसरा फ्लाईओवर था, तीसरा फ्लाईओवर आने वाला है अपना, तो वहाँ से अब हम इस रोड से आज़ाद हो जाएंगे। इतनी ट्रैफिक है इसमें भाई, क्या ही बोले दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं है रोड, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही साइड को है, दोनों साइड को ट्रैफिक बराबर है। दूसरी साइड भी फुल दबा के ट्रैफिक है दोस्तों, देखो दोनों साइड कोई कमी नहीं है। इधर को भी देख सकते हैं, होटल ही होटल है दोस्तों, फूड स्टॉप है देखो, बड़े बड़े होटल है दोस्तों, और होटल भी पूरे भरे हुए हैं। हमारे जैसे ट्रक वाले ड्राइवर ऐसे ऐसे खोके देखते हैं चाय पानी के लिए, है कि नहीं? बड़े होटल में हमारे को ना रुकने देते हैं, ना हम रुक सकते उधर। हमारे लिए भाई ये देखो, ये होटल ऐसे ऐसे छोटे छोटे होटल में ही हमारा बढ़िया गुजारा हो जाता है भाई। बड़े होटल में जाएंगे तो हमारा तो बस गया बरकत भी रहे। ये भी बड़ा होटल है। हमारे लिए दोस्तों होटल नहीं है, हमारे लिए होता है ढाबा। ट्रक ड्राइवर का होता है ढाबा, होटल होता है कार वालों के लिए। हमारा होता है मित्रादा चले यानी ट्रक ढाबे थे, ढाबे उत्ते मोड़ के लगाई था ट्रक, फिर उत्ते खाई था रोटी नाले सरसों का साग ते मक्की दी रोटी सर्दियां दे विच है।
आने वाला है मक्की की रोटी और सरसों का साग का सीजन सर्दियों में। गाजर मटर हैं, ट्रक ड्राइवर ज़्यादा खाते हैं सर्दी में। गाजर मटर खा लो जी, सेव भाजी खा लो जी हैं, दाल खा लो जी हैं। बात यही है, हमारा फेवरेट है ना सरसों का साग सर्दी में। गाजर मटर तो जो अम्बाड़ा पार करके कितना बढ़िया बनाता था ना, जाने वाली नेपाली कारीगर है ना, और डोंगे में देता था सब्जी है ना, कितना स्वाद। फौजी होटल है ना, अब पता नहीं कहाँ है वो फौजी होटल, अब है ही नहीं ना। अब एक वो जो क्या ना बलदेव नगर से अंदर पुराना रोड होता था अम्बाड़े वाला, वो भी बहुत बढ़िया लगता था, काले का डब्बा ना। ज़्यादातर गड्डियाँ वहीं रोकती थी है ना, जिसने अम्बाड़ा पार करना हो तो फौजी के पास, जिसने अम्बाड़ा नहीं पार करना हो काले के पास है ना। तो दो ढाबे होते थे अम्बाड़े पार करके, एक अम्बाड़े से पीछे दोस्तों, और दोनों ही बढ़िया होटल थे। अब ना वैसे ढाबे ना वैसा खाना मिलता है नहीं। फौजी के ढाबे में तो नेपाली गाना लगाया था, दोनों ने बड़ा स्पीकर रखा था पेड़ में लटका के ऊपर है ना। अब ये आ गया दोस्तों, अब हमारे को इस रोड को टाटा बाय बाय करने का टाइम। अब इस हाईवे को हम छोड़ देंगे आगे से। अब यहाँ पे लगा है देखो सरदना का बोर्ड लगा हुआ है, और मेरठ का हरिद्वार का, हरिद्वार 138, सरदना 14। तो बस यहाँ से हम सर्विस रोड हो जाएंगे आगे से। ये बस अभी आई है, टोल टैक्स में देखी थी हमारे को ये बस। और यहाँ पे देखो सबसे बड़ी निशानी है, देखो ये बना हुआ है, और यहाँ पे हॉस्पिटल है देखो। बस यहाँ से सर्विस रोड हो जाना है। दोनों साइड को होटल है दोस्तों, हॉस्पिटल। तो वहाँ से आपको सर्विस रोड हो जाना है। हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है देखो, ये भी है देखो प्राइवेट हॉस्पिटल, और ये भी है देखो यहाँ पे। शामली 61 किलोमीटर है भाई, शामली यार। तो शामली से आगे बॉर्डर भी होगा 20-30 किलोमीटर ना, 60-90, मतलब 100 के लगभग सफर है हमारे को दोस्तों अभी। और चलो चलो आन दो, यहाँ से हो जाना हमने कनेक्ट साइड। अब देखो ट्रैफिक कम होगी दोस्तों, और ड्राइवर साइड देंगे तो मेरठ शहर के लिए, अंदर के लिए कनेक्ट साइड सीधा करनाल जीटी रोड में लग जाएंगे आप, दिल्ली अमृतसर हाईवे में जाके। देखो गाड़ी वाले रुके हुए सीधे साफ करने के लिए। पहले यहाँ पे चाय के होटल होते थे बहुत सारे है ना, है अभी भी। सहारनपुर 122, करनाल 103, शामली 61 किलोमीटर। हाँ आगे है होटल। एक यहाँ पे फिर होटल भी होता था, एक बढ़िया होटल होता था यहाँ पे, है अभी भी हो। थोड़ा वहाँ जगह नहीं है वो गाड़ी लगाने का ना, पहले होता था जगह ना, जब सिंगल रोड था ना। तो ये दोस्तों अपना मेरठ हो गया है पार, और अब एंटर हो गए हम शामली वाले रोड में, शामली करनाल वाले में। हाँ आज बंद है ये चाय के खोखे, आज आंधी तूफान आ रहा था ना, इसलिए बंद हो गया है ना। बारिश का मौसम भी था। अब देखो यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है दोस्तों, ये बीच बीच में ही आ रही है बारिश की बूंदे बांदी, बस वो भी तूफान के साथ, हवा पानी के साथ। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 1:30, और अब हमने तो भाई यहीं पे सोने का मिशन बना लिया। अब यहीं पे रुक जाएंगे, मेरठ अपना पार हो गया है। अब पूरी रात लगा के भी कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब कल खाली होगी नहीं, इसलिए अब कल पूरा दिन है हमारे पास, यहीं सो जाते हैं मजे से, यहीं पे खाना पीना खाएंगे और सो जाएंगे दोस्तों। फिर यहाँ से सुबह चलेंगे। अब ये आ गया पंजाबी ढाबा गुज्जर पार्किंग। टेम्पो भी खड़ा है 9772 HP 12 78 51। तो क्या चेक कर लेते हैं दोस्तों बराबर खड़े हैं कि नहीं। अब थोड़ी देर रुकना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अब पूरी रात रुकना हो तो पूरा देखना पड़ता है। पत्थर पर तो नहीं खड़े, नहीं तो एयर ले लेते हैं टायर, जो ऊपर नीचे खड़े हो जाए और गिट्टी गुट्टी हो नीचे, तो इसीलिए रात को जब रुकना हो सोना हो। मैं पीछे देख रहा, अगर तो जगह बहुत है, चल नहीं नहीं, आंदे 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 आंदे
तो टायर भी चेक कर लेते हैं दोस्तों कुंडी से बजा के। अब तो दोस्तों लगा दी हमने साइड में गाड़ी, टायर टूर भी चेक कर दिए, टायर टूर ओके है। और हम रुके हुए हैं मेरठ और शामली के बीच में, बुबकपुर और नानू गांव के बीच में रुके हुए हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी नहर है, तो नहर पार है नानू और हमें बुबकपुर में इस टाइम यहाँ खड़े हुए हैं। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड दोस्तों। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, गुड नाइट।